जी देखिए ये सांप सीढ़ी दिख रही है, जी सर। इसमें आ, ये खेल तो ये अक्सर सांप, हम, जी सर। इसमें सांप सीढ़ी में अलग अलग जगह पे सांप है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बच्चों से कि आप जब सांप सीढ़ी खेलते हैं तो कौन से नंबर पर नहीं जाना चाहते? तो बच्चे क्या कहेंगे आप बताइए एक बार, दिव्या जी। अक्सर सर यही देखा गया है कि जहाँ पर सांप का मुंह है बच्चे वहां पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि काटने के बाद उन्हें फिर से नीचे आना पड़ जाता है। हाँ, तो यहाँ जी। पे बच्चे बताएंगे कि देखो सांप का मुंह एक तो 30 4 34 पे है, 40 7 47 पे है, जी 20 5 25 पे है, 90 और 1 91 पे है। जी सबसे ज्यादा डर उनको सबसे लंबे सांप से लगता है। जी और 99 से। फिर दूसरा प्रश्न मेरा है कि बच्चे अगर सांप सीढ़ी खेलें तो माता पिता ये प्रश्न पूछें कि कौन कौन से नंबर पर जाने पे वो डरेंगे जी और कौन से नंबर पर बहुत खुशी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कौन सा नंबर आप लेना चाहेंगे? आप जब सांप सीढ़ी खेलना चाहेंगे तो आप कौन सा नंबर लेना चाहेंगे? देखिए दिव्या जी, इसमें जो सर सीढ़ी है, जी हाँ मैं तो 3 नंबर लेना चाहूंगी, क्योंकि उससे मैं एकदम से 51 पे पहुंच जाऊंगी। हाँ 3 नंबर लेना चाहेंगे तो आप 3 से चलेंगे और एकदम 51 पे पहुंच जाएंगे। जी सर। और इसी तरह से अन्य सीढ़ियां हैं। जी तो जब हम बातचीत करेंगे बच्चों के साथ सांप सीढ़ी खेलेंगे, एक तो बच्चा रोज सांप सीढ़ी खेलेगा और हमें दूसरी क्लास के बच्चों के साथ सांप सीढ़ी अवश्य खेलनी चाहिए। जी इससे क्या होगा, बच्चे को एक तो सभी संख्याओं को नाम से पुकारना, उनकी सीक्वेंस, और जो जो नंबर वो बोल नहीं पाते हम इस सांप सीढ़ी के बहाने उनको बोलने का, संख्याओं का नाम बोलने का एक अभ्यास करा सकते हैं। जी जब बच्चे खेलेंगे तो इसी में आप देखिए हमने एक और सांप सीढ़ी भी बनाई है। देखिए ये दूसरी सांप सीढ़ी है। कुछ और प्रश्न जो माँ बाप सांप सीढ़ी के ऊपर कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरी कक्षा की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दिया है हरियाणा की। ये देखिए 64 पे केला बना हुआ है, तो बच्चे से पूछें कि केला कहाँ पे है, अच्छा बताएगा। अच्छा आप बताइए दिव्या जी, इसमें आपको गाजर कहाँ दिख रही है? जी 66 पे है सर। हाँ 66 पे गाजर दिख रहा है। और खरगोश भी दिख रहा है कहीं आपको? जी सर इसमें खरगोश भी है। हाँ, और बच्चे ढूंढे, सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो भी ढूंढे। 59 पे दिख रहा है। हाँ बच्चे सभी नाम बोले, जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे जो टीवी देख रहे हैं वो सभी संख्याएं साथ साथ बोले। तो 59 59 पे है। अच्छा अब मेरा अगला प्रश्न है, सभी बच्चे जो ये देख रहे हैं कि खरगोश को गाजर खानी है जी, तो वो खरगोश 59 से चले और 66 तक पहुंचेगा तो कौन कौन सी संख्याओं से होके जाएगा? तो 59 बोलिए दिव्या जी। 59 60 61 62 63 64 65 66 जी। तो इस तरह से बच्चे जो हैं अलग अलग संख्याओं के नाम जी बोलेंगे। इसी प्रकार हम और अनेक चित्र दिए हैं, जैसे कहीं पे बच्चा है, कहीं पे कुत्ता बनाया हुआ है। तो माता पिता को जो बच्चों के साथ खेलेंगे सांप सीढ़ी, तो मैंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न उनसे पूछे, और भी कोई रुचिकर प्रश्न वो बना सकते हैं। अच्छा दूसरा ये सांप सीढ़ी का खेल, अब मैं वापस स्किप कर रहा हूँ पावर पॉइंट को। जी। तो ये सांप सीढ़ी का खेल जब खेलेंगे तो मैंने अभी जैसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे हैं, जी सर। इसी तरह के प्रश्न माता पिता जब खेलें उनके साथ बातचीत करें और पूछते रहें। और जहां उनको लगता है कि ये संख्या का नाम बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उस संख्या के ऊपर कभी जैसे घर में कोई टॉफी चॉकलेट का पार्ट, तो बताइए चॉकलेट मैंने कहाँ रखी है, कौन से नंबर पे रखी है, इस तरह से वो बातचीत कर सकते हैं। दूसरा एक और बच्चे को रुचि के लिए बच्चे को खुद सांप सीढ़ी बनाना उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को कहिए, मैंने दिव्या जी आपसे कहा था, एक सभी जो माता पिता साथ में बैठे हैं बच्चों के, वो एक पेंसिल और कागज, एक दो कागज और पेंसिल अवश्य अपने साथ रख लें, वो हमें बीच में आवश्यकता पड़ेगी, तब तक आप लेके आ जाएं। अच्छा सांप सीढ़ी घर पे बच्चे अपनी सांप सीढ़ी खुद बना सकते हैं। कैसे? जैसे एक कागज ले लें जी,
ये दिखाई दे रहा होगा, जी। देखिए इस पे 100 खाने बने हुए हैं। हम्म। हर एक लाइन में 10-10 हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100। जी। ये मेरी सांप सीढ़ी है। हम्म। इसी तरह से इस पे मैं बच्चे के साथ क्या करूंगा, जैसे मेरे साथ बच्चा बैठा है, हम्म। बेटा पहले आप लिखो 1, बच्चे ने लिख दिया 1, जी। माता पिता लिखेंगे 2, फिर बच्चा 3, फिर माता पिता 4। इस तरह से पूरा संख्या बोर्ड 1 से 100 तक का तैयार हो जाएगा। जब संख्या बोर्ड तैयार हो जाएगा तो माता पिता 1 से 100 तक की गिनती जब पूरी लिखी जाएगी तो उसके ऊपर बच्चे से अलग अलग सांप और सीढ़ियां बना सकते हैं। जी। अब ये जब बच्चों से सांप और सीढ़ी हमने तैयार कराई, मेरा जब बच्चों के साथ एक्चुअली मैंने करके देखा, तो कई बार बच्चे जब गिनती लिख रहे थे तो कोई संख्या छोड़ देते हैं जी। और जब लास्ट में, क्योंकि एक लाइन में पूरे 10 संख्याएं आती हैं, तो उनको लास्ट में ये तो पैटर्न से वो देख रहे हैं कि लास्ट में 60 या 50 आ रहा है या 40 आ रहा है, तो वो कहते हैं कि वो कोई नंबर रह गया है, तो वो सीक्वेंस जो है वो भी ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी गलती को खुद ही ठीक करते हैं। तो ये सांप सीढ़ी का खेल एक तो वो खुद बनाएंगे, अपनी उसमें सांप बनाएंगे अलग अलग जहां चाहें। तो माता पिता को चाहिए कि वो संख्याएं उन पर सांप और सीढ़ी के एंड पॉइंट वहां पर बनाएं जहां पर बच्चे को लगता है कि इस संख्या को बोलने में कठिनाई हो सकती है। जैसे 69, 59, ये संख्याएं ऐसी हैं जो 79, 89, ये बच्चे जो है कठिनाई महसूस करते हैं। तो इन पर जरूर जो जो शब्द बच्चे नहीं बोल पाते उस पर इस पे कोशिश की जा सकती है। तो ये हमारा सांप सीढ़ी का खेल जो बच्चे, जो माँ बाप को मैं चाहूंगा कि अवश्य खेलें जी। और दूसरा, हाँ बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। नहीं सर, आप बोलिए बोलिए। दूसरा, मैं अगला जो खेल, ये मेरा पहला खेल है, ये मैं चाहूंगा कि हर माता पिता को दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ खेलना चाहिए जी। इसमें सांप सीढ़ी के खेल से आपको क्या लग रहा है, क्या फायदा होने वाला है? जी मुझे तो सर 2 फायदे इसमें नज़र आ रहे हैं। एक तो ये होगा कि बच्चों की जो काउंटिंग है उसमें सुधार दिखाई जाएगा, और दूसरा सर मुझे ये नज़र आ रहा है कि बच्चे जो सीधी गिनती होते हैं वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन जो उल्टी गिनती होती है यानी कि रिवर्स काउंटिंग जो होती है उसमें अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब वो सांप काटता है तो वो नीचे आते हैं, यानी कि रिवर्स काउंटिंग की तरफ आते हैं। तो सर इसमें मुझे 2 फायदे नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। और इसके अलावा और भी बहुत फायदे, एक तो सीक्वेंस ऑफ नंबर बच्चों की क्लियर हो जाती है जी। जब वो करते हैं तो अब जब वो डाइस फेंकते हैं तो उसमें जो नंबर आया है, कई बार जैसे 25 पे बैठा है, अब उसका 5 आ गया है, तो थोड़े टाइम के बाद, अभी एकदम से तो नहीं, लेकिन जब लगातार खेलते रहेंगे तो 29 और 5 34, वो सीधा जंप करके 34 पे चला जाएगा, 34 पे चला जाएगा जी। शुरू में वो गिनेगा 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये कई दिनों तक, हो सकता है महीना भी लग जाए, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जो एड ऑन का उसका जो कॉन्सेप्ट है वो 29 और 5 34 इस पे भी पहुंच जाएगा। संख्याओं की सीक्वेंस, संख्याओं के नाम बोल रहा है, तो ये सभी चीजें, और जब अपनी सांप सीढ़ी बनाएगा तो उसको खेलने में भी